नूर रूम में वापस आ चुकी थी और अभी तक सालार के जेरे एहसार थी। अभी तक उसकी दिल की धड़कनों ने ऊधम मचा रखा था। उसे अपनी छोटी सी थोड़ी अंगारे की मानंद जलती हुई महसूस हो रही थी। परिहान डोर नॉक करके अंदर दाखिल हुई और नूर को ब्लश करते हुए खोए हुए पाया तो मुस्कुराते हुए गला खनकारने लगी। नूर ने चौंक कर सामने देखा तो परिहान उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। मैम, अब सेकंड सरप्राइज की बारी है। परिहान के ये कहने पर नूर ने झट से उसकी तरफ उलझन से देखा। कौन सा सरप्राइज? अब अगर बता दिया तो सरप्राइज नहीं कहलाएगा ना। अच्छा चलें, उठें, चलकर शावर ले लें, फिर आपने रेडी भी होना है। अब किस लिए रेडी होना है? नूर जो जब से आई थी वैसे ही हुलिये में बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। उसे चेंज करने का भी होश नहीं रहा था। पता चल जाएगा ना। अब आप उठें भी, आपको तैयार करना है। हमारे पास वक्त नहीं है। जरा सा भी लेट हुए तो सर ने हमारी बैंड बजा देनी है। परिहान ने रोहान सी आवाज में बोला, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो थोड़ा और इंसिस्ट करेगी तो उसके मुंह से सब निकल जाना है और फिर सालार सर के हाथों जो इज्जत अफसाई होनी थी, उफ, अल्लाह बचाए। सालार का जिक्र सुनकर नूर भी झट से उठ गई और वॉशरूम शावर लेने चली गई कि अब वो अपनी वजह से किसी को डांट पड़ते नहीं देख सकती थी। अब उसके जाते ही परिहान ने सुख का सांस लिया और तमाम सामान निकालकर बेड पर रखने लगी। सर, आपका काम हो गया। वहाँ सारी तैयारी मैंने देख ली है, हर चीज परफेक्ट है। मेरा मतलब मैं खुद नहीं गया वहाँ, वो अपनी एक काबिले एतबार दोस्त लड़की को भेजा था। हाँ, और घर में भी मैं तो क्या कोई भी मर्दाना पीस, मेरा मतलब है कि कोई मर्द नहीं है, सारी खवातीन ही हैं। करीम जो मुतमईन अंदाज में सालार को बता रहा था, लेकिन जब सालार को अपनी जानिब खूनखार नजरों से घूरते हुए पाया तो थोड़ी हड़बड़ी में जो मुंह में आया वो बोलता चला गया। हाँ, सालार ने कुछ कहने से बेहतर सिर्फ हुंकारा भरा अंदाज ऐसा था कि अब दफा हो जाओ। करीम अपना सा मुंह लेकर निकल भी गया। पीछे सालार शीशे में देखते हुए तैयार होने लगा। नूर को परिहान तैयार कर रही थी। रेड कलर के काफी बड़े खूबसूरत गाउन में नूर बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। सर पर गोल्डन कलर का खूबसूरत ताज सजा हुआ था। गाउन इतना लंबा था कि नूर को लग रहा था कि जैसे किसी दुकान का सारा कपड़ा ही इस्तेमाल कर लिया हो। मगर जो भी था, ड्रेस बहुत प्यारा था। नूर को कुछ कुछ समझ तो आ ही गया था कि ये क्या हो रहा है, मगर फिर भी वो खामोशी से ये सब होने दे रही थी। शायद हर लड़की की तरह उसने भी ये चाहा हो। नूर को सादा ही तैयार किया गया था। सिर्फ होंठों पर ब्लड रेड कलर की लिपस्टिक लगाई गई थी। उसके गाउन के बिल्कुल हम रंग बालों को कर्ल करके पीछे से तितली वाले क्लिप से लगाए थे। नूर खड़ी हुई और बड़े मिरर में जाके उसने अपना अक्स देखा तो वो खुद ही मबहूत हो गई। यक टिक वो खुद को हैरान नजरों से देखे जा रही थी। क्या ये मैं हूँ? नूर मुंह में ही बड़बड़ाई, जो परिहान ने बखूबी सुनी थी। जी हाँ, ये बिल्कुल आप ही हैं, परिस्तान की परी जो रास्ता भटक कर इस जालिम दुनिया में आ गई है और आते ही जालिम देव के चंगल में भी फंस गई है। आखिर के अल्फाज उसने दिल में मुंह बनाते हुए कहा था। नूर जो अपने आप को देखने में मगन किसी की मौजूदगी फरामोश कर चुकी थी, परिहान की आवाज सुनी तो झिनक गई। चलें अब, परिहान ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके मनमोहने चेहरे को देखते हुए कहा था और दिल ही दिल में शिद्दत से दुआ की थी कि इसे अपने हिफ्ज़ो अमा में रखना मेरे मौला। लेकिन शायद ये दुआ पहुंची भी थी या फिर नहीं। नूर इस बात में सर हिलाते हुए उसके साथ चल पड़ी। उसके पीछे 3 सर्वेंट थीं जिन्होंने उसके गाउन को उठा रखा था और नूर सीढ़ियों से उतरते हुए एक अदा से आ रही थी। ये मंजर बहुत खूबसूरत था। नूर को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ की मलिका है। परिहान ने उसे बड़ी गाड़ी में बैठने में मदद की और फिर मंजिल की जानिब चल पड़ी, जहाँ बहुत सारी खुशियां नूर का बाहें खोले बेसब्री से मुंतजिर थीं। सालार पेरिस के समुंदर के एक अलग तन्हा वाले गोशे की तरफ खड़ा अपनी ऐन का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसने ब्लैक एंड व्हाइट सूट पहना हुआ था
और उधर से इधर बेकरारी से चक्कर काट रहा था। कब आओगी तुम ऐन? कम ऑन, आ भी जाओ। हाँ, सालार ने बेचैनी से सर्द आह भरी। उससे अब मजीद इंतजार नहीं हो रहा था। दिल था कि ऐन को देखने के लिए मचले जा रहा था। बस अब बहुत हुआ। अब अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आई तुम, तो उस परिहान को तो मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कसम से गला दबा दूंगा मैं उसका। कहा भी था जल्दी लेकर आना मेरी ऐन को, लेकिन नहीं, इन औरतों ने तो वही करना होता है जो इनका दिल चाहता है। आने दो जरा इसको, अच्छे से बताता हूं मैं इसको। जरूर इसी ने ऐन को तैयार करने में देर की होगी, वरना मेरी ऐन को कहाँ जरूरत इतनी मेकअप की। सालार चक्कर लगाते हुए, चिल्लाते हुए जो मुंह में आ रहा था वो बोलता जा रहा था। 4 मिनट। घड़ी पर नजर दौड़ाते उसने गायबाना परिहान को जैसे बावर करवाया था। सालार खड़े ऐन का इंतजार कर रहा था कि उसे सामने से आती कार दिखाई दी और फिर कार से एक शान से निकलती ऐन पर नजर पड़ी। वो बिना सांस लिए ऐन को अपने पास आते हुए देख रहा था। सब्ज गहरी आंखें उसी को तक रही थीं। चेहरे से जैसे सफेद रोशनी फूट रही थी जो उसकी मासूमियत की दिलकशी को और बढ़ा रही थी। उस ड्रेस में तो ऐन जन्नत की हूर लग रही थी। देखना, एक दिन अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की हूर देंगे जो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुमसे ढेर सारी बातें भी करेगी। उसके कानों में अपने दादा जान की आवाज सुनाई दी। देखे दादा जान, आज मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत की हूर दे दी। अब देखना ये है कि क्या वो मुझसे ढेर सारी बातें करेगी और क्या मेरा ख्याल रखेगी। सालार की आंखों में हल्की सी नमी चमक रही थी जो कि खुशी की थी। नूर आंखों में अजीब सी चमक लिए सालार की तरफ बढ़ती जा रही थी। सुर्ख कारपट पर चलते हुए वो उसके करीब होती जा रही थी। न जाने क्या था कि आज उसकी नजरें सालार से हट ही नहीं रही थी। दिल कर रहा था कि बस उसे देखती जाए, उसके चेहरे पर मौजूद दिखाई देने वाली बेतहाशा मोहब्बत को यूं ही टिकटिकी बांधे देखती रहे। नूर अब उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। सालार प्यासी नजरों से उसके चेहरे के एक एक नक्श को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। नूर भी यकटिक नजरों से उसे देखे जा रही थी। सालार ने उसे हाथ से मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। उनके साथ साथ नूर का ड्रेस थामे सर्वेंट्स भी चल रही थीं। सालार उसे लेकर एक बोट की तरफ आया और फिर बाकियों को इशारा करके ऐन को अपने मजबूत बाजुओं में झट से उठा लिया और बोट पर चढ़ गया और अंदर रूम में जाकर उसे नीचे उतारा और मुड़कर डोर लॉक कर दिया। नूर को समझ ही नहीं आया कि कब उसे सालार ने उसे उठाया और कब यहाँ लाया। वो सालार की पुश्त को देख रही थी कि सालार एकदम से पीछे मुड़ा और उसके नजदीक तरीन आ गया। नूर सालार के इतना करीब आने से बौखला गई और बेसाख्ता एक कदम पीछे हटी, मगर सालार एक कदम की कोशिश को 2 कदमों से तय करते हुए रहा सहा फासला भी खत्म कर दिया। नूर पीछे दीवार से लगी घबराई खड़ी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि दीवार के बीच में से ही निकल जाए। सालार की तपिश देती आंखें उसके चेहरे का बेचैनी और बेकरारी से तवाफ कर रही थी। नूर के हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि सालार ने अपना सर उसके कंधे पर रख लिया और आंखें मौन ली। नूर साकित खड़ी थी। सालार काफी देर ऐसे ही खड़ा रहा। कुछ पल बाद सालार उससे दूर हुआ और बोट रुकने पर उसका हाथ फिर से थाम लिया और बिना कुछ बोले उसे लेकर रूम से निकल आया। नूर बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती चल रही थी। जब वो बाहर आए तो सालार ने फिर से उठाया और लकड़ी के तख्ते पर पांव जमाते हुए उतरा और उसे लिए एक रास्ते से होकर अंदर चला गया। नूर हैरानी से मुंह खोले देख रही थी कि जो वो देख रही थी क्या वो हकीकत थी। आज तक तो वो ये सिर्फ न्यूज या नेट पर ही देखा था, मगर आज अपनी आंखों से देख रही थी। उसने बेयकीनी से इस जगह को देखा जिसे अंडर वाटर होम कहा जाता था।
सालार उसे नीचे उतार चुका था। नूर आंखें फाड़े मुंह खोले हैरत से इर्द गिर्द देख रही थी, जहां इसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था और साथ ही इधर उधर मटकती रंग बिरंगी मछलियों को जो पानी में झूम झूम कर रक्स करने में मगन थीं। नूर बेखुद सी आगे बढ़कर शीशे के इस पार खड़ी माल्टेई रंग की छोटी सी मछली को छूने ही लगी थी कि किसी ने उसका बाजू मजबूती से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे वो उसके सीने से टकराई और फिर सालार ने उसके गिर्द अपना हिसार बांधकर गिरफ्त सख्त कर दी। नूर दौड़ती हुई धड़कनों और रुकती सांसों समेत सालार की गिरफ्त से निकलने को मचल रही थी, मगर ये तो सालार शुजात की गिरफ्त थी, जिससे निकलना इतना आसान नहीं था। नूर ने डर कर अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं।